स्टूडेंट्स, अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, वो डिस्कस करेंगे। करंट डेंसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी का करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हम किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट डेंसिटी कितनी है, तो उस पॉइंट से जो करंट फ्लो कर रहा होता है पर यूनिट एरिया, वो करंट डेंसिटी इक्वल होता है। इसे हम जे से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी जे से डिनोट करते हैं, और जे होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट अपॉन एरिया। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट in a conductor is defined as the amount of current flowing per unit area of the conductor around that point। अब जो एरिया होता है वो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर हम लेते हैं। सपोज ये कोई एक कंडक्टर है, राइट, और ये उसका हमने सपोज कोई एक एरिया लिया। ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर हम लेंगे, एरिया के परपेंडिकुलर, और करंट भी इधर को फ्लो कर रहा है। अगर हम ऐसे लेते हैं कि सपोज ये कोई एरिया है, करंट इधर को फ्लो कर रहा है और एरिया वेक्टर इधर को है, तो इसके पीछे एंगल थीटा ये हो जाएगा, राइट। तो हम एरिया का जो इसी के लॉन्ग है वो कंपोनेंट लेते हैं। तो इसका लॉन्ग सपोज ये ए एक्स है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो जो करंट डेंसिटी होती है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम, राइट। तो जे की वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन ए, तो चार्ज अपॉन टाइम अपॉन एरिया, ये भी हम करंट डेंसिटी। और या फिर हम जे को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई अपॉन जो, अगर हम ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग लेते हैं, या हम इसे सपोज करते हैं कि एन डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट, करंट की डायरेक्शन इधर को है और सपोज ए की डायरेक्शन एरिया वेक्टर इधर को है, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो ये ए एन हम सपोज कर लेते हैं, तो करंट आई हो जाएगा ए एन, और इसे हम लिख सकते हैं आई अपॉन ए कॉस थीटा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू ए कॉस थीटा, एन हमने कंपोनेंट लिया है जो आई का लॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि जो करंट है ये हमारा करंट डेंसिटी इनटू एरिया, ये भी सकते हैं, राइट। और जो ए है ये ए एन अगर हम सपोज करते हैं, तो ये हो जाए जे ए कॉस थीटा, राइट। तो इसे हम जे डॉट ए भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ये जो हम इसका डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल ऐसे, राइट। जो करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए, हमने करंट का जो एक रिलेशन निकाला था, करंट था एन ई ए
वी टी के इक्वल, राइट। तो करंट डेंसिटी होती है आई अपॉन ए, और अगर हम आई के लिए पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एन ई वी टी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला एन ई वी टी भी हम बोल सकते हैं। जो इसकी यूनिट होती है करंट डेंसिटी की, क्योंकि ये आई अपॉन ए है तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हम इसकी यूनिट यूज करते हैं। ये तो था करंट डेंसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक टर्म और यूज करेंगे, कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस ऐसे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये क्या होता है कि एक टाइप से हम ये कह सकते हैं इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जी इज इक्वल टू 1/r। जिसका रेजिस्टेंस बहुत, जिसका कम होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो कंडक्टेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। जो किसी भी कंडक्टर का कंडक्टेंस जो है उसके रेजिस्टेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो जी जो होता है कंडक्टेंस वो 1/r के इक्वल होता है, और जी कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो 1/ओम, या ओम पर -1 ओम -1, ठीक है। इसकी यूनिट को हम MHO मोम लिखते हैं, ठीक है। और इसकी एक यूनिट होती है साइमन, इसे एस से डिनोट करते हैं। एक हम इसमें टर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा, सिग्मा जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी का इनवर्स या रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। किसी भी कंडक्टर की अगर हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी होती है तो रेसिप्रोकल का जो इनवर्स है, या रेसिप्रोकल का, सॉरी, रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, ये रेजिस्टिविटी है तो सिग्मा होता है 1 रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है वो होती है ओम -1 -1, सॉरी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं नो MHO और N-, या Cn और M-। तो ये हमारी इसकी यूनिट हो गई। अब देखिए जो रेजिस्टिविटी थी, रेजिस्टिविटी का फॉर्म था M/NE²। तो इसका मतलब कि जो कंडक्टिविटी है वो होता है 1/रेजिस्टिविटी। तो इसका फॉर्म हो जाएगा NE² τ/N, राइट। अब जो कंडक्टिविटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी मटेरियल की। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करेगा? सिग्मा डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल,
नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होती है तो उसका उल्टा कंडक्टिविटी, राइट। अब देखिए, अब अगर हम इससे देखते हैं सिग्मा, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, जब टेम्परेचर कंडक्टर इंक्रीज करता है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो भी डिक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है और टॉ डिक्रीज करता है तो उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाती है, राइट। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हम जो बात कर रहे थे कंडक्टर्स, ये सिग्मा और ये टी टेम्परेचर, तो ये कुछ ऐसे करके इसका ग्राफ दिखेगा। ओके, चलिए, तो ये था। अभी हमने करा करंट डेंसिटी, जिसे जे से नोट करते हैं। जे होता है करंट पर यूनिट एरिया। फिर हमने इसका ये आई इसको तो एन वी डी से आई ओवर ए एन वी डी करा, जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। फिर हमने कंडक्टेंस और फिर कंडक्टिविटी। अब देखिए, अब हम करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रिलेशन जो है फाइंड आउट करते हैं। करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड ई, ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, जो हमारा करंट का फॉर्मूला था आई, वो था एन ई ए वी डी, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर मैं इसमें जो वी डी है, वी डी का फॉर्मूला था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हमने जो फॉर्मूला था ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम टॉ, वी डी था ई बाई एम इंटू टॉ। तो यहाँ पे एन ई ए और वी डी की वैल्यू ई बाई एम इंटू टॉ, और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम टॉ, एन ई स्क्वायर ए ई बाई एम इंटू टॉ। ये हमारा ये करंट, राइट। तो आई ओवर ए अगर हम करते हैं करंट पर यूनिट एरिया, ये क्या है करंट डेंसिटी, ये ए इसके नीचे आ जाएगा। तो एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू टॉ। ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एन ई स्क्वायर ई बाई एम इंटू टॉ। अब देखिए, अगर मैं ई को छोड़ देता हूँ यहाँ पर, ई के अलावा जो भी टर्म्स थी उसे हम एम के साथ लेकर आते हैं, एम ओवर एन ई स्क्वायर टॉ ए, राइट। अब ये जो एम ओवर एन ई स्क्वायर पावर, जो रेजिस्टिविटी थी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम ओवर एन ई स्क्वायर टॉ, एम ओवर एन ई स्क्वायर टॉ, राइट। और जो सिग्मा होता है वो 1/, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी, चलिए, तो ये हो जाएगा ई बाय
रो, और 1/रो होता है सिग्मा, तो J इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा। तो J इज इक्वल टू E और सिग्मा, ये करंट डेंसिटी कंडक्टिविटी, राइट। इसे हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो जाती है सिग्मा E इसके। तो इसका एक रिलेशन वेक्टर फॉर्म में, ये J इक्वल टू E सिग्मा। अब देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की टर्म में जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का रिलेशन निकालना हो, तो एक रिलेशन जो हमने करा था, I इक्वल टू NEA VD डिफ्रोस्टी, और जो VD की वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू ई, म्यू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो I की वैल्यू हो जाएगी I हो जाएगा NEA और VD हो जाएगा म्यू ई, राइट। अब अगर मुझे करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना होता है, तो I/A, और ये A इसके नीचे हम इसे लिख सकते हैं NE म्यू कैपिटल E। तो करंट डेंसिटी हो जाएगा ये। और वैसे करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला भी हमने करा, J इज इक्वल टू I/A, ये अभी हमारा सिग्मा E, या आप इसे E बाई रेजिस्टिविटी। अब ये भी J है और ये भी J है, इसका मतलब E बाय रो की वैल्यू NE म्यू E, ये, राइट। E से E कैंसिल, तो 1/रो हम लिख सकते हैं 1/रो इज इक्वल टू NE म्यू, राइट। इसका मतलब कि रो की वैल्यू हो जाएगी 1/NE म्यू, रो की वैल्यू हो जाएगी 1/NE म्यू। म्यू हमारा जो है ये होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये आई जो था NE VT, VD होता है म्यू E के इक्वल, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू हमने जो थी, आई का जो रिलेशन बना NEA VD म्यू E होता है, तो J करंट डेंसिटी I/A NE म्यू E, और J वैसे IA/A जो सिग्मा E या E/रो, राइट। तो ये भी J का रिलेशन, ये भी J का रिलेशन, दोनों को हमने इक्वेट करा, E से E कैंसिल, 1/रो NE म्यू, तो रेजिस्टिविटी होती है 1/NE म्यू, म्यू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो ये हमारा अभी जो हमने कंसेप्ट किया है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ये भी कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं, करंट डेंसिटी जिसे जैसे डिनोट करते हैं। और फिर हमने कंडक्टेंस जो कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, कंडक्टिविटी जो कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हम बोल देते हैं, और फिर हमने रिलेशन करा है J सिग्मा और E में करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये सिग्मा, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E से हम डिनोट करते हैं। फिर हमने इस रिलेशन के बाद हमने रेजिस्टिविटी का और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का एक रिलेशन फाइंड आउट करा है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।